नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आयुष मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार ये बैठक 2 वर्ष के बाद दिल्ली में हो रही है। इससे पहले की मीटिंग 2018 में लाहौर में हुई थी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस बैठक को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वहां के जल मंत्रालय के उच्च अधिकारी मोहम्मद आफ्ताब चौधरी कर रहे हैं। वहीं भारतीय दल की अगुवाई प्रदीप कुमार सक्सेना करेंगे। क्या है सिंधु जल समझौता? सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया है। सतलज, व्यास और रवि को पूर्वी नदी में, वहीं झेलम, चिनाब और सिंधु पश्चिम की नदियों में रखा गया है। रवि, व्यास और सतलुज नदी का पानी भारत के हिस्से में जाता है, वहीं झेलम, सिंधु और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में। इस समझौते के तहत पश्चिम नदियों का पानी का हक भारत को भी दिया गया है। संधि के अनुसार भारत को पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए करने की अनुमति है। इस समझौते के तहत सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% उपयोग भारत को करने के लिए अनुमति दी गई है। भारत फिलहाल सिंधु, झेलम और चिनाब नदी से लगभग 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन सिंधु के बारे में कहा जाता है कि इस नदी से कुल 19000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। ये नदी 1987 में भारत ने पाकिस्तान के विरोध के बाद झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना पर काम रोक दिया था। क्या था विवाद? सिंधु नदी के जल का झगड़ा 1947 भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले शुरू हो गया था। उस समय वृहंत पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच ये झगड़ा था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जाने वाली 2 प्रमुख नहरों पर एक स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू था, लेकिन पाकिस्तान के रवैये के कारण भारत में ये ज्यादा दिन लागू नहीं रह सका। कुछ ही महीनों में भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पंजाब के 17 लाख एकड़ जमीन पर हालत खराब हो गई। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने के लिए आखिरकार राजी हो गया। क्या हुआ था समझौता? 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने टेंसी वैली अथॉरिटी के प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर शुरू हुआ दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला। पानी के बंटवारे के विवाद पर दोनों देशों के बीच 9 साल तक बैठकें चली थीं। बाद में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में समझौते पर दस्तखत हुए थे। समझौते के तहत 6 नदियां व्यास, रवि, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के बंटवारे के दोनों देशों के अधिकार शामिल हैं। बहरहाल लगभग 2 साल बाद होने वाली इस बैठक का निर्णय क्या निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।